हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडाइवर्सिटी साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। अब हमें पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग सोर्सेज से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये अपना खाना ऑटोट्रॉपिक की तरह खुद से नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉपिक एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो है फूड सोर्स की मोबिलिटी। अब ये फूड सोर्स की मोबिलिटी क्या मतलब होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हार्बीवरस एनिमल होते हैं, यानी शाकाहारी जंतुएं जो होते हैं, फूड सोर्स उनमें क्या होता है, स्टेशनरी होता है। मतलब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, ग्रास हो गया, ये स्टेशनरी होते हैं। फूड सोर्स इनका स्टेशनरी होता है। अब देखते हैं, लेकिन जो कार्निवरस एनिमल होते हैं, जैसे कि मांसाहारी जंतुएं जो होते हैं, ये इनकी जो फूड सोर्स है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है जो अपने फूड सोर्स के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते, यानी एक जगह बैठे नहीं रहते। ये अपने फूड सोर्स के लिए इधर उधर जाते हैं। तो किसी भी एनिमल्स को क्लासिफाई करने का एक सिंपल तरीका है। इनका जो फूड सोर्स होगा वो या तो स्टेशनरी होगा या तो मोटाइल होगा। तो क्या हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सभी एनिमल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं? तो जी हाँ, सभी एनिमल डेफिनेटली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सभी हेट्रोट्रॉप्स एनिमल होते हैं? तो नहीं, सभी हेट्रोट्रॉप्स एनिमल नहीं होते, क्योंकि हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे सोर्स से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो क्या हम एनिमल्स के अलावा दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच सकते हैं जो फूड के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है? तो हाँ, कई फंगी के टाइप ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि फंगी जो होता है, हम सबको पता है कि जो फंगी जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं हैं। ये डेड ऑर्गेनिज्म से या सड़े हुए चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं हैं। उन्हें मर जाने के बाद, यानी वो जब डेड हो जाता है, ऑर्गेनिज्म बदल जाता है, तब जाके उससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी हेट्रोट्रॉपिक एनिमल की अलग अलग टाइप्स में बांटा जा सकता है। यानी सभी हेट्रोट्रॉपिक एनिमल जो होते हैं ये सब अलग अलग टाइप्स में बटे हुए हैं। तो अब हम न्यूट्रिशन प्राप्त करने का जो पैटर्न है उस पर इस टाइप को देखते हैं। ये एक और पैरामीटर है जिसमें हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। ये 3 टाइप्स होते हैं इसमें। एक तो होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरा पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें पहले देखते हैं हम लोग। पहली कैटेगरी में क्या आता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका खाना उनके शरीर के बाहर ब्रेक डाउन होता है। यानी जो भोजन वो लेते हैं वो अपने शरीर के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, और इससे ब्रेक डाउन करके जो न्यूट्रिशन उनको मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं यहाँ पे हम लोग, फंगी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जब वो डेड बॉडीज़ में बदल जाते हैं, यानी जब वो सड़ जाते हैं या मर जाते हैं, तो उसे वो ब्रेक डाउन करता है और फिर उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व कर लेता है। इस तरीके से ये फंगी जो है अपना फूड सोर्स एनर्जी लेता है। इसी प्रकार से इस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी ये जो न्यूट्रिशन था ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, जो डेड ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स और एनिमल के डेड हो जाने के बाद उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करे, उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है? दूसरा टाइप जिसमें डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यानी जो डाइजेशन था वो बॉडी के अंदर हमारे होगा, पाचन की जो क्रिया होगी वो अंदर होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन से अच्छा और क्या हो सकता है यहाँ पे, यानी ह्यूमन एक सही एग्जाम्पल है यहाँ पे देने के लिए। इस टाइप्स में ह्यूमन होते हैं जो कि वोल फूड खाते हैं, यानी पूरा भोजन वो खाते हैं, और इससे न्यूट्रिशन अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। मतलब जो भी न्यूट्रिशन वो लेते हैं जिसमें वो ब्रेक डाउन उसकी बॉडी के अंदर होता है। तो इन दोनों केसेस में हमने देखा कि ये दोनों सिमिलर है, यानी डेड एनिमल्स होते हैं। क्यों डेड एनिमल्स मैंने यहाँ पे कहा, क्योंकि ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या फिर पहले से मरे हुए ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें ये चीज़ की सिमिलैरिटी है। लेकिन तीसरा वाला जो है ये इन दोनों से अलग है। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होस्ट को नहीं मारते, ये अपने होस्ट को
मारते नहीं हैं, ये जीवित ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यानी वो जहाँ भी रहते हैं उस जीवित ऑर्गेनिज्म से ही अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है लीचेस जो जंगल में पाए जाते हैं। ये किसी भी के या किसी के सिर में पाए जाने वाले जो जुए होते हैं, इसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये अपने होस्ट को नहीं मारते, यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया कि अपने होस्ट को मारते नहीं, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं पहुँचाते, बल्कि ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। जहाँ भी ये होस्ट के तौर पे रहते हैं उन्हें वो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये 3 तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग फूड सोर्स एनर्जी की जो पैरामीटर है किस तरीके से हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स करते हैं। पहला था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन और तीसरा पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो आई होप गाइस आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।